Welcome to Lecture 10 of Unit 4 Applications of AI in E-commerce. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न रिटेल वर्ल्ड में गेम चेंजर बन चुका है, स्पेशली इन एरियाज लाइक डायनामिक प्राइसिंग, चैटबॉट्स और इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। जब भी आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, आपको जो प्राइसेस दिखते हैं या जो लिमिटेड टाइम ऑफर मैसेजेस आते हैं, वो AI के एल्गोरिदम्स द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं, जो मार्केट डिमांड और कंपिटिटिव प्राइसेस को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं। इसी तरह चैटबॉट्स आपको तुरंत जवाब देते हैं, चाहे आप रात में पूछें या फेस्टिवल सेल के दौरान। और इन्वेंट्री फोरकास्टिंग ये इंश्योर्स करता है कि पॉपुलर प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहें और रेयरली सोल्ड आइटम्स ओवरस्टॉक ना हो। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि AI कैसे रिटेल कंपनीज को स्मार्टर डिसीजंस लेने में मदद करता है, फ्रॉम प्रिडिक्टिंग कस्टमर नीड्स टू ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन्स। आज के इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि क्यों ई-कॉमर्स कंपनीज AI पर इतना निर्भर हो गई हैं। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस का सक्सेस दो बातों पर टिका होता है, माइनस सही प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना और सही समय पर प्रोडक्ट अवेलेबल रखना। AI इसी इक्वेशन को सॉल्व करता है। ये लाखों डेटा पॉइंट्स जैसे परचेस हिस्ट्री, कंपेटिटिव प्राइसेस, फेस्टिवल पैटर्न्स और इवन वेदर ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, ताकि हर प्रोडक्ट की परफेक्ट प्राइस तय की जा सके। दूसरी तरफ चैटबॉट्स कस्टमर्स को इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, जिससे कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ता है और ह्यूमन वर्कलोड कम होता है। इन्वेंट्री फोरकास्टिंग AI का तीसरा बड़ा हिस्सा है, जो बिजनेस को स्टॉकआउट्स और ओवरस्टॉक दोनों से बचाता है। उदाहरण के लिए बिग बास्केट जैसे रिटेलर्स सीजनल डिमांड के अनुसार पहले से इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। इन सभी सिस्टम्स का अल्टीमेट गोल होता है कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना और यूजर एक्सपीरियंस को टॉप नॉच रखना। अब बात करते हैं डायनामिक प्राइसिंग की, जो ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन की बैकबोन है। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब है प्राइस हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती। ये डिमांड, कंपटीशन और टाइम के अनुसार बदलती रहती है। एयरलाइंस और होटल्स इसका सबसे पुराना उदाहरण है, जहां प्राइसेस इंस्टेंटली बदल जाते हैं अगर डिमांड बढ़े या सीट्स कम बची हों। अब यही प्रिंसिपल Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर्स फॉलो करते हैं। AI एल्गोरिदम्स हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट ट्रेंड्स और कंपेटिटर डेटा एनालाइज करते हैं, ताकि सही प्राइस सेट की जा सके, जो न ज्यादा हो न कम। इससे न सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, बल्कि कस्टमर्स को भी फेयर प्राइसिंग एक्सपीरियंस मिलता है। डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम्स में AI का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पीड। जहां मैनुअल रीप्राइसिंग में घंटे लगते थे, वहीं AI इसे कुछ सेकंड्स में करता है, वो भी रियल टाइम कस्टमर बिहेवियर के आधार पर। मशीन लर्निंग मॉडल्स डायनामिक प्राइसिंग को पॉसिबल बनाते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन मॉडल्स का उपयोग किया जाता है, जो पास्ट सेल्स डेटा और मार्केट कंडीशन से पैटर्न्स निकालते हैं। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल सिस्टम को लर्न बाय डूइंग अप्रोच देते हैं, यानी एल्गोरिदम खुद एक्सपेरिमेंट करता है कि कौन सी प्राइस पर सेल बढ़ती है और कौन सी प्राइस पर ड्रॉप आती है। डिसीजन ट्रीज और ग्रेडियंट बूस्टिंग जैसे मॉडल्स प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, जिससे प्राइसिंग डिसीजंस और प्रिसाइज बनते हैं। उदाहरण के लिए ऊबर का सर्ज प्राइसिंग मॉडल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर आधारित है। जब ज्यादा डिमांड होती है, तो मॉडल प्राइसेस ऑटो एडजस्ट करता है, ताकि ड्राइवर्स इंसेंटिवाइज्ड रहें। ई-कॉमर्स में ये मॉडल्स प्रोडक्ट कैटेगरी, यूजर बिहेवियर और इवन डे टाइम को भी ध्यान में रखते हैं, ताकि हर कस्टमर को सबसे रेलेवेंट प्राइस दिखे। ये इंश्योर्स करता है कि प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव भी हो और प्रॉफिटेबल भी। डिमांड प्रिडिक्शन किसी भी ई-कॉमर्स बिजनेस का हार्टबीट है। इमेजिन करें कि आपको फेस्टिवल सीजन से पहले ये पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला है। यही AI करता है। हिस्टोरिकल सेल्स डेटा और यूजर ब्राउजिंग बिहेवियर को एनालाइज करके AI फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करता है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मॉडल्स जैसे अरीमा, प्रॉफिट और LSTM ऐसे पैटर्न्स पकड़ते हैं, जो ह्यूमन आई मिस कर देती है। उदाहरण के लिए Amazon ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि विंटर में किस रीजन में स्वेटर्स की डिमांड स्पाइक होगी। इससे वेयरहाउस पहले से स्टॉक अरेंज कर लेता है और डिलीवरी टाइम कम हो जाता है। डिमांड प्रिडिक्शन सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकल है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आउट ऑफ स्टॉक मैसेज नहीं देखना चाहता। इस तरह AI डेटा ड्रिवन एक्यूरेसी लाता है इन्वेंट्री और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। कंपेटिटिव प्राइस ट्रैकिंग ई-कॉमर्स में सर्वाइवल का दूसरा नाम है। आज का डिजिटल मार्केटप्लेस इतना डायनामिक है कि हर मिनट प्राइसेस बदलते हैं। AI सिस्टम्स कंपेटिटिव वेबसाइट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। वेब स्क्रैपिंग टूल्स जैसे Price2Spy, Prisync या Mindrest इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम्स रियल टाइम में कंपेटिटर के डिस्काउंट्स, ऑफर्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को डिटेक्ट करते हैं। फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स इन प्राइसेस को एनालाइज करके रेकमेंड करते हैं कि हमें अपने प्राइस को कैसे एडजस्ट करना चाहिए।
उदाहरण के लिए अगर किसी कॉम्पिटिटर ने किसी प्रोडक्ट पर हेवी डिस्काउंट लगाया है तो एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि हमारा प्राइस भी थोड़ा रिड्यूस किया जाए ताकि कस्टमर्स लूज ना हो। ये सिस्टम सिर्फ कंपटीशन देखने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट मार्जिन्स ऑप्टिमाइज करने और मार्केट ट्रेंड समझने के लिए भी यूजफुल हैं। अब बात करते हैं रियल टाइम प्राइस एडजस्टमेंट एल्गोरिदम्स की, जो ई कॉमर्स को ट्रूली इंटेलिजेंट बनाते हैं। ये एल्गोरिदम्स सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करते बल्कि उसी समय प्राइस एडजस्ट भी करते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक बढ़ गई तो सिस्टम इंस्टेंटली उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा देगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। वही प्रोडक्ट अगर कार्ट में कई यूजर्स डाल रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे तो एआई सिस्टम डिस्काउंट ट्रिगर कर सकता है ताकि कन्वर्जन बढ़े। ऐसे एल्गोरिदम्स कन्वर्जन रेट, वेब ट्रैफिक, इन्वेंट्री लेवल्स और कस्टमर इंटेंट जैसे मल्टीपल सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं। नेटफ्लिक्स और ऊबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले ही ये मॉडल्स यूज कर रहे हैं और अब ई कॉमर्स में भी ये मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। ह्यूमन मैनेजर्स को अब सिर्फ गाइडलाइन सेट करनी होती हैं, बाकी काम एआई खुद कर लेता है, वो भी सेकंड्स में। अब देखते हैं कि एआई फ्लैश सेल्स और डिस्काउंट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। पारंपरिक तौर पर बिजनेसेस ब्लैंकेट डिस्काउंट्स देते थे, यानी सभी को एक ही ऑफर। लेकिन एआई सिस्टम्स कस्टमर डेटा को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट्स देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में ज्यादा शॉपिंग करता है तो उसे स्पेशल कूपन उसी कैटेगरी के लिए मिलेगा। फ्लैश सेल्स के दौरान एआई ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हाई डिमांड में होंगे और उन्हें टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। Amazon प्राइम डेज का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एआई ने मिलियंस ऑफ यूजर्स के बाइंग पैटर्न्स को देखकर रियल टाइम डील्स सजेस्ट किए। इससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा और कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस भी मिला। इस तरह एआई इंश्योर्स करता है कि डिस्काउंट सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट प्रॉफिट जनरेशन के लिए हों। अब हम बात करेंगे कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस फॉर प्राइसिंग की, जो ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जब आप किसी ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं तो हर क्लिक, स्क्रॉल और ऐड टू कार्ट एक्शन वैल्यूएबल डेटा होता है। एआई इस क्लिक स्ट्रीम डेटा को एनालाइज करता है ताकि वो समझ सकें कि कौन से प्रोडक्ट्स कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कौन से सिर्फ देखे जा रहे हैं। इस बिहेवियर से एआई ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है और कौन प्रीमियम बायर है। उदाहरण के लिए मिंत्री या अजियो जैसे फैशन प्लेटफॉर्म्स डायनामिक कूपन्स और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देते हैं, माइनस जो हर यूजर के परचेज बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट बायर्स, डील सीकर्स या ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। इस तरह बिजनेस हर कस्टमर को टेलर्ड एक्सपीरियंस दे पाता है। नतीजा माइनस हायर कन्वर्जन्स, रिपीट सेल्स और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अब आते हैं चैटबॉट्स इन ई कॉमर्स पर, जो कस्टमर एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल चुके हैं। चैटबॉट्स बेसिकली एआई ड्रिवन वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी साइट पर विजिट करते हैं तो एक पॉपअप आता है पूछते हुए, कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग? ये सिंपल ग्रीटिंग नहीं बल्कि एनएलपी बेस्ड चैटबॉट होता है जो आपके क्वेरी को अंडरस्टैंड करता है और रियल टाइम में आंसर देता है। चैटबॉट्स एफएक्यूज, प्रोडक्ट सर्च, रिटर्न ट्रैकिंग और ऑर्डर स्टेटस जैसे रिपीटेटिव टास्क्स हैंडल करते हैं। इससे कस्टमर को इंस्टेंट हेल्प मिलती है और ह्यूमन सपोर्ट एजेंट्स का लोड घटता है। उदाहरण के लिए न्यका का चैटबॉट कस्टमर्स को सही शेड या ब्यूटी प्रोडक्ट चुनने में हेल्प करता है, वहीं डोमिनोज चैटबॉट डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देता है व्हाट्सएप से। ये सिस्टम्स मल्टीलिंगुअल भी होते हैं, जिससे रीजनल कस्टमर्स को भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलता है। अब समझते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का रोल चैटबॉट्स में। एनएलपी वो टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझना सिखाती है। जब कोई यूजर कहता है मुझे शूज चाहिए अंडर 1000 रुपीज, तो चैटबॉट इसे सिर्फ वर्ड्स की स्ट्रिंग नहीं मानता बल्कि इस क्वेरी का इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट समझता है। इसके लिए एनएलपी स्टेप्स जैसे टोकनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और सेंटिमेंट एनालिसिस यूज होते हैं। मॉडर्न चैटबॉट्स बर्ट और जीपीटी जैसे एडवांस्ड मॉडल्स से पावर्ड होते हैं, जिससे वो ह्यूमन लाइक रिप्लाईज जनरेट कर पाते हैं। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट का एआई चैटबॉट फ्लिपी यूजर्स टोन को भी डिटेक्ट करता है, माइनस अगर यूजर फ्रस्ट्रेटेड है तो चैटबॉट पोलाइट और अपोलोजेटिक लैंग्वेज में जवाब देता है। इससे कस्टमर सैटिस्फैक्शन ड्रामेटिकली बढ़ता है और ब्रांड ट्रस्ट भी मजबूत होता है। एनएलपी चैटबॉट्स को सिर्फ रिस्पॉन्सिव नहीं बल्कि एम्पैथेटिक बनाता है। अब बात करते हैं इंटेंट रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स जनरेशन की, जो किसी भी एडवांस चैटबॉट की कोर कैपेबिलिटी होती है।
जब यूजर कोई मैसेज भेजता है जैसे वेयर इज माई ऑर्डर या आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट, तो चैटबॉट सबसे पहले ये क्लासिफाई करता है कि यूजर का इंटेंट क्या है, माइनस क्वेरी, कंप्लेंट या फीडबैक। मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे बर्ट, जीपीटी या रासा एनएलयू इंटेंट रिकग्निशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। इसके बाद एआई सिस्टम ऑटोमेटेड रिप्लाई जनरेट करता है, माइनस जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग लिंक या रिटर्न इनिशिएशन स्टेप्स। कुछ एडवांस चैटबॉट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करके अपने रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव भी करते हैं बेस्ड ऑन फीडबैक। उदाहरण के लिए अमेजॉन का एलेक्सा और फ्लिपकार्ट का फ्लिपी हर इंटरैक्शन से सीखते हैं ताकि फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस और प्रिसाइज बन सकें। इस इंटेलिजेंस के कारण एआई चैटबॉट्स अब सिर्फ एफएक्यू बॉट्स नहीं रहे, बल्कि फुल फ्लेज्ड कस्टमर सर्विस एजेंट्स बन गए हैं। चैटबॉट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी 24/7 अवेलेबिलिटी। ह्यूमन सपोर्ट टीम के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो हर समय हर लैंग्वेज में सपोर्ट दे, लेकिन एआई चैटबॉट्स बिना थके हजारों यूजर्स के साथ एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। चाहे कस्टमर रात में ऑर्डर करे या वीकेंड पर क्वेश्चन पूछे, उसे तुरंत जवाब मिलता है। इससे कस्टमर ट्रस्ट और सैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए जोमेटो का एआई चैटबॉट लाइव ऑर्डर्स को मैनेज करता है और डिलीवरी अपडेट्स देता है, जबकि H&M का चैटबॉट फैशन सजेशंस देता है, वो भी किसी भी टाइम जोन में। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है लोअर कॉस्ट और हायर एफिशिएंसी, क्योंकि चैटबॉट्स रूटीन टास्क संभाल लेते हैं और ह्यूमन एजेंट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पर फोकस कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन से कंपनी का ओवरऑल सर्विस क्वालिटी और ब्रांड इमेज दोनों इंप्रूव होते हैं। अब देखते हैं इंटीग्रेशन विद सीआरएम टूल्स माइनस, यानी चैटबॉट्स कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जब कोई यूजर चैटबॉट से इंटरैक्ट करता है तो उसका डेटा जैसे परचेस हिस्ट्री, फीडबैक और प्रेफरेंसेस ऑटोमैटिकली सीआरएम में सेव होता है। इससे बिजनेस को कस्टमर बिहेवियर का होलिस्टिक व्यू मिलता है। उदाहरण के लिए अगर किसी यूजर ने रिपीटेडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो सीआरएम इंटीग्रेटेड चैटबॉट अगली बार उसी कैटेगरी के न्यू अराइवल्स रेकमेंड करेगा। सेल्सफोर्स, हबस्पॉट और ज़ोहो जैसे सीआरएम टूल्स चैटबॉट्स के साथ इंटीग्रेट होकर ऑटोमेटेड फॉलोअप्स और प्रमोशनल कैंपेन्स चलाते हैं। इससे मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट ऑल स्टे कनेक्टेड। एक पावरफुल यूज केस है सफोरा का चैटबॉट, जो सीआरएम डेटा से पर्सनलाइज्ड ब्यूटी रिकमेंडेशंस देता है और लॉयल्टी पॉइंट्स भी मैनेज करता है। इस तरह एआई चैटबॉट सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अब आते हैं इन्वेंट्री फोरकास्टिंग पर, जो सप्लाई चेन का सबसे इंटेलिजेंट हिस्सा है। इसका मतलब है फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करके स्टॉक लेवल्स ऑप्टिमाइज करना। पहले रिटेलर्स अनुमान के आधार पर इन्वेंट्री रखते थे, लेकिन अब एआई ने इस प्रोसेस को डेटा ड्रिवन बना दिया है। मशीन लर्निंग मॉडल्स हिस्टोरिकल सेल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, लोकेशन और सीजनैलिटी के आधार पर डिमांड फोरकास्ट करते हैं। इससे बिजनेस जस्ट इन टाइम मॉडल पर काम कर सकता है, यानी न ज्यादा स्टॉक न कम। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट फेस्टिवल सेल से पहले एआई मॉडल से प्रिडिक्ट करता है कि किस सिटी में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड स्पाइक होगी। इससे वेयरहाउसेस एडवांस में रेडी रहते हैं और डिलीवरी डिलेज नहीं होते। सही फोरकास्टिंग का मतलब है सैटिस्फाइड कस्टमर्स, लोअर कॉस्ट्स और स्मूदर ऑपरेशंस। एआई के बिना इतनी प्रिसिजन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होती। अब समझते हैं कि हिस्टोरिकल सेल्स डेटा एनालिसिस इन्वेंट्री फोरकास्टिंग में क्यों इतनी क्रिटिकल है। एआई सिस्टम्स पिछले कई वर्षों के सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स और प्रमोशनल इवेंट्स को एनालाइज करते हैं ताकि मीनिंगफुल पैटर्न्स निकाले जा सके। उदाहरण के लिए अगर पिछले 3 वर्षों में किसी स्पेसिफिक वीक पर अम्ब्रेलास की सेल्स बढ़ी हैं, तो एआई मॉडल ऑटोमैटिकली अगले साल उसी पीरियड के लिए स्टॉक बढ़ा देगा। ये एनालिसिस केवल प्रोडक्ट डिमांड तक सीमित नहीं रहता, ये मार्केटिंग कैंपेन्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर या हॉलिडेज का भी इम्पैक्ट मापता है। वॉलमार्ट और टारगेट जैसे ग्लोबल रिटेलर्स अपने एआई मॉडल से हर रीजन के लिए अलग फोरकास्टिंग करते हैं। इससे उन्हें पता रहता है कि कहाँ हाई मूवमेंट आइटम्स कौन से होंगे। हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस एक ब्रिज है पास्ट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्लानिंग के बीच, जिससे डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट और प्रोएक्टिव बनती है। अब हम बात करेंगे टाइम सीरीज फोरकास्टिंग टेक्निक्स की, जो इन्वेंट्री प्रिडिक्शन का टेक्निकल फाउंडेशन है। टाइम सीरीज मॉडल्स पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे कॉमन मॉडल्स हैं अरिमा, प्रॉफिट और LSTM। अरिमा ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो ट्रेंड्स और सीजनैलिटी को पकड़ता है, जबकि प्रॉफिट मेटा द्वारा विकसित ऑटोमैटिकली हॉलिडेज या सडन डिमांड शिफ्ट्स को एडजस्ट करता है। दूसरी ओर LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी न्यूरल नेटवर्क सिक्वेंशियल पैटर्न्स को सीखता है, यानी ये समझता है कि पिछले महीनों का ट्रेंड फ्यूचर डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा।
उदाहरण के लिए अगर पिछले साल दिवाली से पहले मोबाइल फोन्स की सेल्स शार्पली बढ़ी थी, तो LSTM मॉडल इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके इस साल भी स्पाइक प्रिडिक्ट करेगा। ई-कॉमर्स जायंट्स जैसे Amazon और वॉलमार्ट इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल्स का उपयोग करते हैं ताकि हर रीजन और कैटेगरी के लिए अलग अलग फोरकास्ट एक्यूरेसी हासिल की जा सके। ये मॉडल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट को साइंस बना देते हैं, गेसवर्क नहीं। अब आते हैं इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट मॉडल्स पर, जो इंश्योर करते हैं कि स्टॉक हमेशा सही समय पर रीफिल हो। ट्रेडिशनल मेथड्स फिक्स्ड रीऑर्डर लेवल्स पर डिपेंड करती थीं, लेकिन AI ने इस प्रोसेस को डायनामिक बना दिया है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स रियल टाइम डेटा जैसे सेल्स वेलोसिटी, सप्लायर लीड टाइम और लॉजिस्टिक्स डिले को ऑब्जर्व करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब और कितना स्टॉक रीफिल होना चाहिए। ये तरीका ह्यूमन प्लानर्स से कहीं तेज और एक्यूरेट है। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट का AI ड्रिवन रिप्लेनिशमेंट सिस्टम हर मिनट मिलियंस ऑफ SKUs ट्रैक करता है और स्मार्टली रीऑर्डर ट्रिगर्स करता है। इसी तरह ज़ारा का AI मॉडल रियल टाइम स्टोर डेटा के आधार पर रिप्लेनिशमेंट करता है ताकि फैशन ट्रेंड्स के साथ इन्वेंट्री अलाइंड रहे। इससे स्टॉकआउट्स कम होते हैं, वेस्टेज घटता है और सेल्स कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज रहती हैं। AI रिप्लेनिशमेंट मॉडल्स ने सप्लाई चेन को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिडिक्टिव बना दिया है। अब समझते हैं कि AI स्टॉकआउट्स और ओवरस्टॉक्स को कैसे रिड्यूस करता है। ये दोनों इश्यूज रिटेल में सबसे बड़े पेन पॉइंट्स हैं। स्टॉकआउट होने पर कस्टमर को डिसअपॉइंटमेंट होती है और ब्रांड ट्रस्ट गिरता है, जबकि ओवरस्टॉक होने पर कंपनी का कैपिटल फंस जाता है और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। AI सिस्टम्स दोनों को बैलेंस करने के लिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बिग बास्केट या ग्रोफर्स जैसे ऑनलाइन ग्रोसर्स रियल टाइम डिमांड और एक्सपायरी डेट्स दोनों ट्रैक करते हैं ताकि पेरिशेबल आइटम्स सही समय पर रीस्टॉक हों और वेस्टेज कम हो। इसी तरह AI प्रिडिक्टिव अलर्ट्स जनरेट करता है जब किसी आइटम की सेल्स स्पीड सडनली बढ़ती है, जिससे ऑटोमेटेड रीऑर्डर हो सके। ओवरस्टॉक्स के मामले में AI स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स या बंडल ऑफर्स ट्रिगर करता है ताकि वेयरहाउस स्पेस फ्री हो सके। इस तरह AI सिर्फ इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज नहीं करता, बल्कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाता है। AI इन वेयरहाउस मैनेजमेंट आज की ई-कॉमर्स सप्लाई चेन की बैकबोन है। पहले वेयरहाउसेस मैनुअल स्कैनिंग और सॉर्टिंग पर डिपेंड करते थे, जिससे एरर्स और डिलेज कॉमन थे। अब AI पावर्ड सिस्टम्स रोबोट्स के साथ मिलकर पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर्स में किवा रोबोट्स शेल्व्स को खुद मूव करते हैं ताकि ह्यूमन पिकर्स को राइट प्रोडक्ट तक पहुंचने में टाइम न लगे। कंप्यूटर विजन सिस्टम्स स्टॉक काउंट वेरीफाई करते हैं और मिसप्लेस्ड आइटम्स डिटेक्ट करते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ये फोरकास्ट करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स जल्द डिमांड में आने वाले हैं ताकि उन्हें इजी टू रीच लोकेशंस पर रखा जा सके। DHL और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी AI इनेबल्ड वेयरहाउस कैमरास और IoT सेंसर्स का इस्तेमाल कर रही हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। इसका रिजल्ट है फास्टर ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिड्यूस्ड एरर्स और एफिशिएंट वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन। AI ने वेयरहाउस को स्टैटिक स्टोरेज से स्मार्ट डायनामिक हब में बदल दिया है। अब हम देखेंगे टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स इन रिटेल AI जो बिजनेसेस को स्केलेबल सॉल्यूशंस देते हैं। आज के समय में स्मॉल स्टार्टअप से लेकर ग्लोबल एंटरप्राइजेस तक सभी क्लाउड बेस्ड AI प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल क्लाउड AI, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AI, AWS मशीन लर्निंग स्वीट और IBM वॉटसन ऐसे प्रमुख टूल्स हैं जो प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन, चैटबॉट डिप्लॉयमेंट और डिमांड फोरकास्टिंग सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। Shopify और Magento जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी बिल्ट इन AI प्लगइन्स आते हैं जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए Shopify का किट चैटबॉट मर्चेंट्स को एड कैंपेन्स प्लान करने में मदद करता है, जबकि Amazon AWS का SageMaker प्लेटफॉर्म कस्टम ML मॉडल्स बिल्ड करने के लिए पॉपुलर है। इन टूल्स की खासियत ये है कि ये नो कोड और लो कोड सॉल्यूशंस भी ऑफर करते हैं, जिससे नॉन टेक्निकल टीम्स भी AI का फायदा उठा सकती हैं। इनसे AI अडॉप्शन आसान और अफोर्डेबल बन गया है। अब बात करते हैं बिजनेस बेनिफिट्स एंड ROI की। आखिर क्यों ई-कॉमर्स कंपनीज AI पर इतना इन्वेस्ट कर रही हैं? सबसे बड़ा कारण है मेजरेबल रिटर्न्स। AI ऑटोमेशन ऑपरेशनल कॉस्ट को घटाता है क्योंकि रिपीटेटिव टास्क्स जैसे ऑर्डर ट्रैकिंग, स्टॉक मॉनिटरिंग या कस्टमर रिप्लाईज अब ह्यूमन एफर्ट के बिना होते हैं। प्रिडिक्टिव इंसाइट्स मैनेजमेंट को फास्टर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, जैसे कौन से प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू करने हैं या किन्हें प्रमोट करना है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ने से रिपीट परचेसेस और लॉयल्टी भी इंप्रूव होती है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट के AI बेस्ड रिकमेंडेशन इंजन ने परचेस रेट में 25% तक बढ़ोतरी की। ज़ारा की डिमांड फोरकास्टिंग AI ने अनसोल्ड इन्वेंट्री में 15% की कमी की।
इस तरह एआई सिर्फ कॉस्ट बचाने का टूल नहीं है, बल्कि ग्रोथ मल्टीप्लायर है, जो बिजनेस को अजाइल, अडैप्टिव और कम्पेटिटिव बनाता है। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से ROI 3x तक बढ़ सकता है। अब करते हैं पूरे लेक्चर का समरी और इम्प्लीमेंटेशन टिप्स। डायनामिक प्राइसिंग, चैटबॉट्स और इन्वेंट्री फोरकास्टिंग, ये तीनों पिलर्स हैं मॉडर्न रिटेल एआई के। शुरुआत करने के लिए स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट्स बेस्ट होते हैं, जैसे एक लिमिटेड प्रोडक्ट कैटेगरी पर डायनामिक प्राइसिंग टेस्ट करना या बेसिक चैटबॉट डिप्लॉय करना। रिलायबल डेटा सेट्स चुनना और कंटिन्यूअसली मॉडल्स को ट्रेन करना क्रिटिकल है, क्योंकि आउटडेटेड डेटा गलत प्रिडिक्शंस दे सकता है। क्लाउड एआई टूल्स जैसे गूगल वर्टेक्स या AWS SageMaker इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाते हैं। एथिकल एस्पेक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए, प्राइसिंग में फेयरनेस और डेटा प्राइवेसी इंश्योर हो। इम्प्लीमेंटेशन के बाद परफॉर्मेंस मेट्रिक्स ट्रैक करें, जैसे कन्वर्जन रेट, रिस्पॉन्स टाइम, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यह अप्रोच धीरे धीरे ऑटोमेशन से इंटेलिजेंस की तरफ ले जाएगी। याद रखें, एआई अडॉप्शन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। लगातार लर्निंग और इम्प्रूवमेंट इसका हिस्सा है। अब करते हैं रीकैप ऑफ ई कॉमर्स एआई यूज केसेस। ई कॉमर्स में एआई का उपयोग हर लेवल पर हो रहा है, फ्रॉम प्रोडक्ट डिस्कवरी टू डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन तक। रिकमेंडेशन सिस्टम्स कस्टमर्स को रेलेवेंट सजेशंस देते हैं। पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम्स उनकी शॉपिंग हिस्ट्री के आधार पर क्यूरेटेड एक्सपीरियंस बनाते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन और टारगेटेड मार्केटिंग एआई की वजह से पॉसिबल हुए हैं, जिससे सही ऑडियंस तक सही ऑफर पहुंचता है। चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स इंस्टेंट सपोर्ट देते हैं और ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने बिजनेस को लॉसेस से बचाया है, वहीं डायनामिक प्राइसिंग ने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाए हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और नाइका जैसे प्लेटफॉर्म्स इन सभी एप्लीकेशंस का बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फ्यूचर में एआई इंटीग्रेशन और गहरा होगा, जिससे ई कॉमर्स और भी प्रिडिक्टिव, पर्सनलाइज्ड और एफिशिएंट बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन रिटेल ऑटोमेशन, यानी आने वाले वर्षों में ई कॉमर्स और रिटेल किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन की। अब एआई सिर्फ प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करता, बल्कि पूरे यूजर जर्नी को पर्सनलाइज करता है, जैसे होम पेज लेआउट, ऑफर टाइमिंग और इवन पेमेंट रिमाइंडर्स। वॉइस कॉमर्स भी तेजी से बढ़ रहा है। अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट से सीधे ऑर्डर प्लेस करना अब कॉमन होता जा रहा है। विजुअल सर्च एक और बड़ा ट्रेंड है, जिसमें कस्टमर इमेज अपलोड करता है और एआई सिमिलर प्रोडक्ट्स ढूंढता है। फ्लिपकार्ट का फाइंड बाय फोटो फीचर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा ऑटोनोमस डिलीवरी व्हीकल्स और स्मार्ट चेकआउट सिस्टम्स जैसे Amazon Go फिजिकल रिटेल में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी भी फोकस में है। एआई ग्रीन लॉजिस्टिक्स और कार्बन एफिशिएंट सप्लाई चेन्स डिजाइन करने में मदद कर रहा है। यानी रिटेल का भविष्य पूरी तरह ऑटोमेशन, कन्वीनियंस और एथिक्स पर आधारित होगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 की, जो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेंगे। पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स में डायनामिक प्राइसिंग की कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस समझाइए। इसमें एग्जाम्पल्स जैसे एयरलाइन टिकटिंग या Amazon फ्लैश सेल्स का यूज करें। दूसरा, एआई कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस में कैसे मदद करता है, बताइए। इसमें क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस और सेगमेंटेशन अप्रोचेस शामिल करें। तीसरा, एआई के डिमांड प्रेडिक्शन टेक्निक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें, जैसे अरीमा, प्रॉफिट और LSTM मॉडल्स। चौथा, चैटबॉट्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन कैसे बढ़ाते हैं, इसके लिए 24/7 अवेलेबिलिटी और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट के एग्जाम्पल्स दें। और पांचवा, NLP चैटबॉट्स के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, इस पर विचार करें। इसमें इंटेंट रिकग्निशन और सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे टॉपिक्स शामिल करें। इन प्रश्नों के जवाब देने से आपको पूरे लेक्चर के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की क्लैरिटी मिलेगी। अब हम असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 पर आते हैं, जो थोड़ा एनालिटिकल हैं। पहला, एआई ड्रिवन इन्वेंट्री फोरकास्टिंग के एडवांटेजेस बताइए। इसमें कॉस्ट सेविंग, डिमांड एक्यूरेसी और रिड्यूस्ड वेस्टेज के पॉइंट्स जोड़ें। दूसरा, एआई एल्गोरिदम स्टॉकआउट्स को कैसे प्रिवेंट करते हैं, यहां प्रिडिक्टिव अलर्ट्स और रिप्लेनिशमेंट ऑटोमेशन के एग्जांपल्स दें। तीसरा, चैटबॉट्स और CRM टूल्स इंटीग्रेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करें। सेल्सफोर्स या हबस्पॉट जैसे टूल्स के साथ प्रैक्टिकल वर्कफ्लो बताइए। चौथा, रिटेल एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स लिस्ट कीजिए, जैसे AWS, Azure, Shopify और IBM Watson, साथ ही उनके स्पेसिफिक रोल्स लिखिए। पांचवा, ई कॉमर्स में एआई के बेनिफिट्स और चैलेंजेस डिस्कस करें, जैसे एथिकल प्राइसिंग, डेटा प्राइवेसी और ROI मेजरमेंट। इस सेक्शन का उद्देश्य है आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडी से कनेक्ट करना,
ताकि आप एआई एप्लीकेशंस को केवल थियरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के रूप में समझें। अब चलते हैं विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 की ओर, जो आपकी ओरल एग्जामिनेशन में काम आएंगे। पहला प्रश्न, डायनामिक प्राइसिंग क्या है और ये क्यों जरूरी है? इसका उत्तर देते समय कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और कस्टमर डिमांड का रिलेशन बताइए। दूसरा, फिक्स्ड और डायनामिक प्राइसिंग में अंतर बताइए, जैसे फ्लिपकार्ट की डेली डील्स बनाम ऑफलाइन एमआरपी। तीसरा, 2 एआई एल्गोरिदम्स के नाम बताइए जो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन में उपयोग होते हैं, जैसे रिग्रेशन मॉडल्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चौथा, चैटबॉट्स एनएलपी का उपयोग कैसे करते हैं ताकि कम्युनिकेशन नेचुरल लगे। टोकेनाइजेशन और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करें। पांचवां, अरिमा और एलएसटीएम मॉडल्स किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? डिमांड और सेल्स फोरकास्टिंग के लिए। ये वाह क्वेश्चंस न सिर्फ रिकॉल टेस्ट करते हैं बल्कि ये भी जांचते हैं कि आप एआई को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकली समझ पाए हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 की तरफ, जो आपके अप्लाइड नॉलेज पर आधारित होंगे। पहला प्रश्न, एआई वेयरहाउस मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करता है? इसमें रोबोट्स, आईओटी सेंसर्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में बताइए। दूसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्राइसिंग में कैसे लागू होता है? समझाइए। उबर और अमेजॉन के एग्जाम्पल्स दीजिए। तीसरा, ऐसे रिटेल कंपनीज के नाम बताइए जो एआई चैटबॉट्स एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, जैसे नाइका, डोमिनोज और सेफोरा। चौथा, इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट मॉडल्स क्या हैं और ये एआई के साथ कैसे ऑटोमेट होते हैं? इसमें रियल टाइम रीऑर्डर पॉइंट्स डिस्कस करें। पांचवां, एआई बेस्ड प्राइसिंग में एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं, जैसे फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वीवा में आंसर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रेलेवेंस के साथ देने की कोशिश करें। एग्जाम में एग्जाम्पल्स जोड़ने से आपका आंसर और इम्पैक्टफुल बनेगा। अंत में आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे एआई ने ई कॉमर्स को नई दिशा दी है, चाहे वो डायनामिक प्राइसिंग हो, इंटेलिजेंट चैटबॉट्स हो या इन्वेंट्री फोरकास्टिंग। इन तीनों पिलर्स ने बिजनेस एफिशिएंसी और कस्टमर सैटिस्फैक्शन दोनों को रीडिफाइन किया है। अगले लेक्चर में हम एआई इन इंडस्ट्री, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल पर बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइंस में एआई कैसे मशीन्स के फॉल्ट्स को पहले से डिटेक्ट करता है और डाउन टाइम घटाता है। तब तक इस लेक्चर की स्लाइड्स और असाइनमेंट्स रिवाइज करें और कोशिश करें कि आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की प्राइसिंग पैटर्न्स या चैटबॉट इंटरैक्शंस को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें। इससे कॉन्सेप्ट्स और गहराई से समझ आएंगे। कीप एक्सप्लोरिंग AI's impact around you, because learning AI is not about future, it's about now.